ACT तो रुक जा, अभी एक साथ करेंगे। चलो प्रोजेक्टाइल एक बार फिर से देखते हैं, जितना पढ़ा दिया था उतना फटाफट से रिकॉल कर रहा हूं, आगे बढ़ेंगे फिर, है ना। सारे पॉइंट हो नहीं पाए थे। ऑन, चलो देखिए ध्यान से आप, विजय भाई जल्दी सेटल हो लो यार। ये कल हमने देखा था, ध्यान दीजिए कि ये एच मैक्स कैसे निकालते हैं, देख लिया था कि नहीं। जिसको जहां पे दिक्कत लगे बोल देना। ये रेंज क्या होता है, यू एक्स इंटू कैपिटल टी, ये देख लिया था कि नहीं भाई, हाँ या ना। चलिए चलिए, अगर हमने ये u से प्रोजेक्ट किया है, एंगल ये थीटा है, तो हमने कल देख लिया था इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस, इधर कौन सा आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। चलिए टॉप पे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बोलिए, सिर्फ और सिर्फ u कॉस, और यही क्या होगी, मिनिमम, यही क्या होगी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मिनिमम स्पीड होगी, मिनिमम स्पीड होगी। क्लियर है या नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलो, क्योंकि बाकी सब जगह पे हॉरिजॉन्टल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वर्टिकल कंपोनेंट और आ जाएगा, हाँ या ना भाई। क्लियर है ये चीज। किसी भी टाइम t पर x में वेलोसिटी हमने देखा था कि हमेशा ही कांस्टेंट है, दैट इज u cos, और वर्टिकल में हमने देखा था कि चेंज होती है। वर्टिकल में क्या होती है बच्चों, चेंज। तो वर्टिकल में जो वेलोसिटी आएगा दैट इज u x, और u y कितना होता है बोलिए, मतलब v y कितना होगा बोलिए, हाँ हाँ, u साइन थीटा माइनस GT। क्लियर है ये चीज। चलिए, ये जो डिस्टेंस होती है ये स्मॉल h, और ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है दैट इज x। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, तो जो x कोऑर्डिनेट था वो तो कितना होगा, ux इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट है। अरे भाई हाँ या ना। चलिए कितना आ जाएगा ये, u cos थीटा इंटू टी। चलिए y कैसे लिखना था, y या फिर स्मॉल h कैसे लिखना था बताइए, u साइन, ये वर्टिकल के लिए लगेगा, वर्टिकल स्पीड इनिशियल u इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्लियर है ना ये चीज भाई, हाँ या ना। ठीक है, नेट वेलोसिटी अगर मुझे किसी भी टाइम t पे लिखना हो तो वो क्या लिखाया था बताइए, क्या बताया था बच्चों जल्दी, ये वो बताया था सर ux i कैप, हाँ या ना, प्लस वी वाई जे कैप, ये तो कांस्टेंट ही है हमेशा, दैट इज u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस GT जे कैप। आर वेक्टर लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी, x आई कैप प्लस y जे कैप, आर वेक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो उसे। चलिए अब यहाँ पे मैंने डेल्टा पी भी बोला था कि नहीं बोला था, कितना आएगा, अरे हाँ या ना, डेल्टा पी कितना आएगा, m इंटू डेल्टा वी, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए ये सॉल्व करने पे कितना आया था, माइनस एम जी टी, कितना आया था बोलिए, माइनस एम जी टी। पूरे पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2u साइन थीटा वाई जी, या किसी भी टाइम टी पे तो इतना हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, बोलिए हाँ या ना। कल हमने एक और रिलेशन देखा था कि टेन थीटा बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स डिवाइडेड बाई आर, ये देखा था कि नहीं। और बेसिक जो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले हैं वो तो मुझे लगता है सबको कॉमन सेंस होनी चाहिए, u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। रेंज क्या था, यू एक्स इंटू कैपिटल टी, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा वाई जी। इसके बाद में एच मैक्स की हमने बात की थी, तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। कोई समस्या तो नहीं। चलिए यहां तक कल हमने देखा था या नहीं, मुझे सबसे रेस्पॉन्स चाहिए यार, पीछे एकदम पीछे, मुंडी बेटा ऊपर होनी चाहिए। ये कल मैंने ये सब पढ़ाया रिकॉल, अभी मैंने ये रिवाइज कराया है, तो आपको यहाँ पे देखना है ना, लिखना तो कुछ है नहीं, पर मुंडी नीचे नहीं ऊपर होनी चाहिए जब मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहां तक हमने कल देख लिया था। और बताइए कोई समस्या किसी को इसमें, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी लिख लेंगे, किसी भी टाइम टी पे हम पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, किसी भी टी टाइम पे हम लोग
जो है एंगल निकाल लेंगे। अच्छा एंगल वाला और देख लो किसी भी टाइम टी पे, मान लीजिए इस समय की स्पीड कुछ हो जाएगी v वेक्टर, हाँ या ना, तो ये एंगल जो चुन्नू से बनता है लेट इट बी अल्फा, लेट इट बी, दिख रहा है पीछे, ठीक है। तो 10 अल्फा 6 7 पॉइंट, कल 6 पॉइंट तक लिखा दिया था ना, उसके आगे अब आपको लिखना है 7 पॉइंट। क्या होगा ये 10 अल्फा बराबर वी वाई डिवाइडेड बाय, हाँ u या vx से जो भी कह दो, तो 10 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ पे ये कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय, हाँ u cos। अब आपसे क्वेश्चन में दे देंगे कि बताइए 10 सेकंड मतलब जब कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, आपसे बोलेंगे कि बताइए वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ में 2 सेकंड बाद क्या एंगल है, तो बेटा बस इसमें क्या पुट कर दोगे, 2 सेकंड पुट कर दो, बोलो हाँ या ना। ये हॉरिजॉन्टल से आ रहा है, किससे आ रहा है, अगर वर्टिकल से निकालना हो तो 90 में क्या कर देंगे उसे माइनस, या फिर 10 बीटा लिख लेना, 10 बीटा बराबर अगर वर्टिकल से चाहिए तो क्या कर दोगे ux अपॉन इसका उल्टा ux अपॉन uy, ठीक है। चलिए तो यहां से किसी भी टाइम पे हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक। अब देखिए और यहाँ पे इसके बाद में आगे का पॉइंट देखिए 8 पॉइंट, मान लीजिए आपको किसी भी टाइम टी पे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, क्या लिखनी है बोलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी बेटा कैसे लिखेंगे बोलिए, हाफ एम नेट वी आएगा, यहाँ पे नेट स्पीड आएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी में हमेशा स्पीड आएगा, बोलो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो स्पीड आएगा। तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स डायरेक्शन की स्पीड प्लस हाफ एम वाई डायरेक्शन एट किसी भी टाइम टी पे जो भी स्पीड होगी। क्लियर है कि नहीं है ये, अरे भाई हाँ या ना यार, कोई समस्या तो नहीं। अच्छा ये ऐसे आप लिख दीजिएगा। अच्छा आपको टॉप पे लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, टॉप पे लिखना हो तो कितना आएगा u बाय 0 हो जाएगा, सिंपल बचेगा हाफ एम, हाँ या ना, या हाफ एम ब्रैकेट में u cos थीटा का होल, ये आ जाएगा कि नहीं, अरे बोलिए यार कोई समस्या तो नहीं। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, क्या लिखनी है बोलिए, क्या लिखनी है बोलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा एम जी एच, एम जी, या मैं कहूं एम जी वाई, एम जी, और वाई तो हमें पता ही है किसी भी टाइम टी पे कितना होगा, अरे बोलिए हाँ या ना, देखो कितना होगा, इतना होगा ना, अरे बोलिए। चलिए तो ये भी लिखिए कितना, हाँ लिख दीजिए यहां से एम जी ब्रैकेट यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी। अच्छा टॉप पे निकालें, टॉप पर, अरे भाई हाँ है ना, तो टॉप पे ये एच कितना होगा पीई, टॉप पे बोलिए मैक्सिमम हाइट जितना होगा ना, और वहां पे ये मैक्सिमम होगा, और टॉप पे ये काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा बोलिए मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा बोलिए मैक्सिमम होगा टॉप पर। अरे बोलिए बच्चों, है ना, टॉप पे मैं बात कर रहा हूं, टॉप पर। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अच्छा एक बात बता, ये जो वी वाई है ना स्पीड इन वाई डायरेक्शन, ये कब जीरो होगा, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ये कब जीरो होगा बता मुझे, तो ये कंपोनेंट जीरो हो गया, हाँ है ना, अदर दूसरी जगह पे ये जीरो है क्या, नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ जुड़ेगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो कभी ना कुछ जुड़ेगा। अच्छा एक कब नहीं जुड़ेगा, जब ये जीरो होगा, और जीरो कब होगा, तो इसका स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा स्पीड का, ठीक, स्पीड है ना यार, स्पीड बोल रहा हूं मैं, मतलब मैग्नीट्यूड, यहाँ प्लस माइनस का कोई सेंस ही नहीं है, -2 मीटर पर सेकंड है और +2 मीटर पर सेकंड है, सेम मास है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर सेम ही होगा ना। चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बोलिए एम जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, आएगा कि नहीं आएगा,
अरे बिल्कुल आएगा। अच्छा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को जोड़ लेता हूं बेटा, देखो टॉप पे जोड़ के देखो, देखो क्या आता है, मतलब काइनेटिक को पोटेंशियल के साथ, तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बोलिए? सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब ये मैं टॉप पे जोड़ रहा हूं, है ना? टॉप के लिए बताइए कितना आएगा मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एम जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g प्लस, ये कितना आएगा टॉप पर? हाँ, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना? कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको? देखो तो, एक मिनट इसमें हाँ ठीक है ना। देखो एक जी से एक जी यहाँ पे है, तो m/2 और यू स्क्वायर कॉमन आ गया ना, m/2 यू स्क्वायर, ब्रैकेट में कौन बचेगा? प्लस कॉस स्क्वायर। बताइए बच्चों ये कितना हो जाएगा? तो आपको कुछ नजर आया? क्या नजर आया? कि मैकेनिकल एनर्जी तो ये किसके बराबर आ गया? इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल। चूंकि इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी? 0, क्योंकि हमने उसको बेस मान लिया था, अरे भाई डेटम लाइन मान ली थी, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इज कांस्टेंट। अरे भाई एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। ऊपर जाने पे कुछ एनर्जी कम हो रही है काइनेटिक, तो कौन सी इंक्रीज कर रही है? उतना ही पोटेंशियल। जितना काइनेटिक कम हो रहा है उतना ही पोटेंशियल। ये क्या देख रहा है नीचे? हाँ क्या? फिर चलिए, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी इज, तो तीन चीजें कांस्टेंट होती हैं, है ना? प्रोजेक्टाइल में कितनी चीजें कांस्टेंट होती हैं, है ना? कौन सी तीन चीजें कांस्टेंट होती हैं बोलिए? हाँ ना, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, है ना? कांस्टेंट पैरामीटर्स इन प्रोजेक्टाइल। ये क्वेश्चन भी आ ही जाता है ना कभी कभी। चलो अब बताइए, मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात हो रही है इसमें, ठीक है? चलिए पहला चीज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज ux, है ना? हमेशा कितना रहेगा? u cos थीटा। दूसरा चीज है ना, एसेलरेशन, वर्टिकल एसेलरेशन या एसेलरेशन कहूं, पूरा टोटल एसेलरेशन वही तो है वर्टिकल वाला, ठीक है? एसेलरेशन, और वो कितना होगा जी? अरे बोलो, ऐसे लिख देता हूं, माइनस जी जे के, और क्या? तीसरा चीज मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनका सम क्या रहेगा बोलिए? ये भी कांस्टेंट। ये तीन चीजें कांस्टेंट रहेंगी, याद रखिएगा, ठीक है? काइनेटिक घट रहा है यहां तक, मिनिमम होगा काइनेटिक। यहाँ काइनेटिक कैसा होगा बोलो? अगर स्पीड मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बोलो? यहाँ मिनिमम। हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना? चलिए नोट कीजिए बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब हमने बेसिक फंडामेंटल प्रोजेक्टाइल के बारे में देख लिए। अब देखो, जैसे आपको भी पता है कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि दो प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है और वो सेम जगह पे गिर रहे हैं। अरे नहीं आते क्या? अलग अलग एंगल हैं बट उनकी स्पीड कैसी है? सेम है। स्पीड कैसी है? तो उनको देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? चलिए, हाँ हाँ, चलिए ध्यान से देखिए। तो इक्वल रेंज, कंडीशन फॉर इक्वल रेंज, है ना? कंडीशन फॉर इक्वल रेंज ऑफ टू पार्टिकल्स। देखते हैं इसमें क्या है।
देखो आगे इसमें ध्यान दीजिएगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कब होगा ऐसा कि दोनों की रेंज क्या आ जाए बेटा, इक्वल। मतलब हो क्या रहा है, थोड़ा यहाँ समझिए ध्यान से कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। कंडीशन देखिए, स्पीड दोनों की सेम है। प्रोजेक्टेड स्पीड क्या है, मैं लिखता जाता हूं, ठीक है। प्रोजेक्टेड स्पीड क्या है, स्पीड इज सेम फॉर बोथ पार्टिकल्स। क्लियर है ये चीज। अब यहां पे देखना कि मान लीजिए एक आपने प्रोजेक्ट किया, कुछ ऐसे गिर रहा है, ये एंगल u एंगल बनाया इसने θ1, कितना बनाया बच्चे, दूसरा आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, कुछ ऐसे जा रहा है वो, लेकिन वो गिरा कहां, बोलो सेम जगह पे, बोलो गिरा कहां पे, वो सेम जगह पर। और इसका भी जो स्पीड था प्रोजेक्शन का वो भी कितना है, इसका भी u। बट इसने जो एंगल बनाया है वो कितना मान लेते हैं हम लोग, θ2। कितना मान लेते हैं बोलिए, देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना मान लेता हूं मैं, बोलो बेटा θ2। ठीक, ये जो पार्टिकल है ये 1 पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है वो 2 पार्टिकल है। अब दोनों के लिए रेंज इक्वल है। R1 बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे बोलिए, R2 हो रहा है। ठीक, चेक करते हैं तो देखना यहाँ पे ध्यान से, R1 बराबर क्या है बताइए बच्चों, R2। R1 क्या होगा बोलिए, R1 क्या होगा बोलिए, u स्क्वायर 2 टाइम्स, हाँ थोड़ा ऐसा लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन θ1 इंटू कॉस θ1 बराबर अपॉन में कितना आएगा, g। यहां पे और क्या लिख पाएंगे हम लोग, u स्क्वायर 2 साइन θ2 इंटू, हाँ या ना, अपॉन g। पीछे बेटा दिख रहा है ना, माधव दिख रहा है, चलो g से g क्या हो जाएगा, अच्छा u स्क्वायर हमने बोला भी था कि कैसा है बोलो, सेम। 2 से 2 भी क्या हो जाएगा बोलो, अच्छा अभी कॉमन सेंस लगा के बताइए, यहाँ पे साइन θ1 बराबर हो रहा है साइन, ये क्या हो रहा है बोलो, सॉरी साइन θ1 इंटू कॉस θ1। थोड़ा सा देखना यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, कॉस θ1 बराबर कितना हो गया बोलो, साइन θ2 इंटू कॉस θ। अच्छा ये देखो, देखो अलग अलग एंगल हैं, ध्यान देना। तो साइन θ1 साइन θ2 के बराबर तो कभी नहीं होगा कि अलग अलग एंगल है तो, अरे और वो भी 0 से 90 के बीच में, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो साइन 30 अलग होगा साइन 60, लेकिन कॉस तो हो सकता है ना बराबर, कॉस साइन θ1 क्या कॉस θ2 के बराबर हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लो साइन 30 1/2 कॉस 60, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो क्या यहाँ अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पक्का ऐसा नहीं हो रहा होगा यहाँ पे कि साइन θ1 किसकी वैल्यू के बराबर हो रहा होगा, कॉस θ2, और कॉस θ1 किसके बराबर हो रहा होगा, साइन θ2 के बराबर। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो इनको कंपेयर कब करेंगे हम एंगल्स को, जब हम सेम फंक्शन दोनों साइड में लिखने। कैसा फंक्शन लिख रहे हैं, तो क्या इसको मैं 90 माइनस कॉस 90 माइनस θ1 लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस, तो देखो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस θ1 बराबर कॉस θ2, ये लिख सकता हूं कि नहीं। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कॉस θ1 बराबर साइन, सॉरी यहाँ क्या आएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस θ2। ये अब चाहे यहां से सॉल्व करो चाहे यहां से, अब बोलो ये भी कॉस ये भी कॉस, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इन दोनों के अंदर के एंगल बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना। तो यहां से हम क्या कह पा रहे हैं बोलो, हाँ जी, कि सर 90 डिग्री माइनस θ1 बराबर θ2, तो कितना आएगा, यहां से इधर चला जाएगा ये, तो सर ये आया 90 डिग्री बराबर
θ1 प्लस थीटा, मजा आया। अरे इनका सम कितना होना चाहिए बोलो, 90। इनका अगर दोनों प्रोजेक्टेड एंगल का सम अगर 90 है, सम कैसा बोलो 90 है, उसी कंडीशन में उनकी रेंज क्या होगी, कैसी होगी, सेम। कैसी होगी, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम होना ही चाहिए। अरे बोलो, चलिए तो यहाँ पे एक और क्या कंडीशन आ गई बोलिए, कि θ1 अगर थीटा है तो θ2 कितना होगा बोलिए, 90 माइनस, या फिर θ1 प्लस θ2 का सम कितना होगा, π/2 या फिर 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो समझ में आ गया। अच्छा यहां से निकालोगे तो भी तो वही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि θ1 बराबर लिखोगे 90 माइनस θ2, तो θ2 इधर आ जाएगा तो वापस 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा सम। बोलिए क्लियर हो गया ये, कोई डाउट है इसमें, बोलो कुछ कहना चाह रहे हो। नहीं माना नहीं है बेटा, लॉजिकली सोचा था ना। देखो ये 0 से 90 के बीच में है ना दोनों एंगल, तो अगर दोनों एंगल 0 से 90 के बीच में है और अलग अलग है, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो क्या इनका साइन इक्वल होगा कभी भी, अरे कभी नहीं होगा ना। एक 30 है तो एक 30 से ज्यादा होगा, अरे बोलिए, या कम होगा, पर वैल्यू तो साइन थीटा की अलग अलग आएगी ना दोनों के लिए, θ1 θ2 पे। लेकिन कॉस की बराबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो ये हाइपोथेटिकल कहां हुआ है यार, ये तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ऐसे ही तो होगा ये। बात समझे कि नहीं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि देखना ध्यान से, x इंटू एक्स माइनस 1, यहां लिखा हुआ है 4 इंटू 3, हाँ है ना। अब मैं कह दूं कि x की वैल्यू 4 है, तो सही तो है यार, x बराबर 4 होगा तभी तो 4 माइनस 1 3 होगा, यही तो है। फिर समझ गए कि नहीं, हाँ क्लियर है ना। तो हमने लॉजिकली तो सोचा है, मतलब ऐसे पूरा सॉल्यूशन निकाला है ना इस इक्वेशन का। चलिए कोई समस्या है यहाँ पे। अब वापस अगर ये आपको पहले से पता होता कि एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, तो बहुत आसान हो जाता आपके लिए। कैसे, यहां पे आप थीटा रखो तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये साइन थीटा इंटू क्या बनेगा यहाँ कॉस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा रखो तो ये कॉस थीटा बनेगा और ये बनेगा, तो तब भी तो यही लिखा है। अरे हाँ या ना, समझ गए ना। हाँ तो इतना अब आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा एक आध और तरीके से दे देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे भी दे देते हैं। देखो तो कि V1 इधर है, U इधर है जो भी प्रोजेक्टाइल, और ये भी इधर है ना, ये पार्टिकल 1, ये 2, ये यहां से थीटा है और ये यहां से क्या, अब इन दोनों का इक्वल होगा क्या रेंज, अरे रेंज इक्वल होगा क्या, ये देखो एक वर्टिकल से दिया है और एक, तो बताइए क्या इनका रेंज इक्वल होगा। हाँ अब देखो, अब ध्यान से, θ1 θ1 कितना है, θ1 कितना है, और θ2 ये, θ2 ये है या नहीं, तो θ2 कितना है 90 माइनस, तो एक बात है दोनों का सम करना जरा, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब दोनों की रेंज क्या होगी, इक्वल। दोनों की रेंज क्या होगी, अरे भाई हाँ है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो दोनों की R1 बराबर क्या होगा इस कंडीशन में, R2। बेटा इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, समझ गए कि नहीं, कि एक पार्टिकल है जिसका हॉरिजॉन्टल से थीटा है और अगले वाले का वर्टिकल। सोचो एक 30 डिग्री है और 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से और 30 डिग्री, तो जो वर्टिकल से जिसका 30 हॉरिजॉन्टल से उसका कितना रहा होगा 60, तो 30 प्लस 60 90 हुआ कि नहीं हुआ, अरे भाई हाँ या ना, तो ये तो कॉमन सेंस है कि नहीं है। चलिए अच्छा और देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए ये हाइट है आपकी पहले वाले प्रोजेक्टाइल की, इसी कंडीशन में h1 कितनी है बोलिए, कितनी है बोलिए, और ऊपर वाले की है मान लीजिए कितनी बेल बोलो h2, कितना है बोलिए h2। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या क्या देखो ना, सारी चीजें, रेंज तो इक्वल है। दूसरा क्वेश्चन इसमें किसके लिए आएगा बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किसके आ जाएगा बोलो, कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बता दो। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या बता दो बच्चा पार्टी, रेशियो क्या बता दो। तो कैसे आएगा, देखो एक आएगा 2u साइन थीटा बाय जी डिवाइडेड बाय 2u साइन कितना आएगा यहाँ अगले वाले का 90 माइनस थीटा बाय जी, जी से जी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
साइन थीटा ये कितना बनेगा, तो बड़ा ये कितना आएगा, ये रेशो साइन अपॉन कॉस, तो ये डायरेक्ट टेन थीटा आ जाएगा। अरे बोलिए यार, समझ में आ रही है मेरी बात? याद रखिएगा कि T1 T2 का रेशो पूछ लेंगे कि बताइए दोनों दो प्रोजेक्टाइल है, उनकी रेंज सेम है, दोनों की रेंज क्या है, एक फेंका जा रहा है 30 डिग्री पे और एक फेंका जा रहा है 60 डिग्री पे। अरे भाई हाँ या ना, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे, कितना डिग्री पुट कर देंगे, अरे θ1 लेंगे ना यार, जिसमें साइन लिया है वो वाला एंगल वो θ1 होता है कि नहीं, ये तो 90 माइनस थीटा हो गया है, θ2। तो क्लियर है ये चीज। चलिए अगला, मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि H1 प्लस H2 का सम क्या होगा, H1 प्लस H2 का सम कितना होगा बताइए। हाँ तो रटने की जरूरत नहीं है, H1 कितना होगा बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g प्लस ये कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय, एक बताओ यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कितना कम आ रहा है, वापस ये कितना हो जाएगा 1। तो बेटा ये कितना आया दोनों का सम बोलो, यू स्क्वायर बाय 2g। ये कैसा आया पता है कि अगर किसी पार्टिकल को आप ऐसे ऊपर फेंको सेम स्पीड से, अरे बोलिए, तो उसकी हाइट के बराबर आया कि नहीं आया, अरे बोलिए। चलिए इनका रेशो भी पूछा जा सकता है ना हमसे, H1 अपॉन, तो क्या ये रेशो बेटा इन्हीं दिस अपॉन दिस आएगा, तो ये साइन स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर, अरे बनेगा कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा बोलिए, टेन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे ध्यान दे लो यार, जो लिख रहे हैं वो फिर समझ में नहीं आएगा ये टेन थीटा कैसे आ गया, टेन स्क्वायर कैसे आया, समझ में आ रही बात मेरी। ये H1 है और ये इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 2g कट जाएगा, यू स्क्वायर भी कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन ये क्या बनेगा, दैट इज 10। क्लियर है ये। चलिए अच्छा इनका डिफरेंस पूछेंगे तो भी आ जाएगा डिफरेंस। देखो डिफरेंस कैसे आ जाएगा, H1 प्लस H2 पता है, इनका रेशियो पता है, क्या यहां से आप दो इक्वेशन से H1 माइनस H2 नहीं निकाल पाओगे, अरे आराम से आ जाएगा, अरे भाई हाँ या ना। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं है। इक्वल रेंज वाले में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलो नोट करो अब इतना जल्दी। अब यहीं पे देखिए ध्यान से, यहीं पे ध्यान से देखिए, हमसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि रेंज इक्वल है, तो बताइए दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है T1 T2, उनका प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, उनका प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे T1 इंटू T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाइट के, रेंज के, इस तरीके से कुछ कुछ ऑप्शन रहेंगे, H स्क्वायर R स्क्वायर कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं, T1 कितना होगा बताइए बच्चों, T1 कितना होगा, तो u साइन थीटा वाई जी इंटू ये कितना आएगा बोलिए, 2u cos थीटा वाई जी, यही आएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना देखना ध्यान से, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बोलो, 2 एक मिनट 2y जी थोड़ा बाहर कर लू मैं, अरे भाई हाँ या ना। चलिए अंदर ये क्या बन जाएगा देखो तो, यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय, बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये रेंज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये रेंज लिखा हुआ है। बात समझ गए ना। तो याद रखिएगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, हाँ ये प्रोपोर्शनल आ गया किसके बोलो, रेंज के, किसके प्रोपोर्शनल आ गया। अच्छा ऐसे तो हमसे H1 इंटू H2 भी पूछा जा सकता है, अरे भाई हाँ या ना। तो चलो ऐसा करते हैं, H1 इंटू H2 करके देखें, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा, देखिए ध्यान देना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g
इंटू यू स्क्वायर, आगे बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छा अब ध्यान देना यहां पे, क्या मैं एक काम करूं, ऊपर और नीचे, ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। किसका मल्टीप्लाई डिवाइड? 4 का। अब इससे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। थोड़ा यहां पे आते हैं, तो H1 इंटू H2 बराबर, देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये 2g इंटू ये टोटल कितना हुआ, ये 16 है ना। तो देखिएगा 1/16 को अंदर ले लेता, चलो जी को रहने देता हूं, 16 बाहर ले लेता हूं, और अंदर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका होल अपॉन जी। जरा देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, जरा गौर फरमाओ। देखिए तो उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यू स्क्वायर बन जाएगा, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, यू की पावर 4 बन जाएगा। साइन को हटाओ, साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और जो 2 की जगह कौन बन जाएगा, 4, और नीचे क्या, जी इंटू जी, जी स्क्वायर, वही लिखा है कि नहीं। तो ये किसके प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, बोलो, आर स्क्वायर। किसके प्रोपोर्शनल? तो आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे बेटा ये देखिए, ये एक तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं, आप थ्योरी मत समझना इन्हें। क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड सच एज देयर रेंजेस आर इक्वल, सेम जो भी है, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, मतलब जो भी ऑप्शन दे देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू, समझ गए ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, और आप बहुत आराम से कर लोगे अब, क्योंकि हमें इतना समझ में आ गया कि उन्हीं फॉर्मूलों में एक को थीटा रखना है और एक को क्या रखना है, 90 माइनस थीटा, बस। कंडीशन फॉर, चलिए देखिए बेटा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, देखिए अब ध्यान से, बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, इधर देखिए। अब ये मैक्सिमम रेंज मतलब ऐसा है कि हम फेंक तो रहे हैं उसी स्पीड से, लेकिन कब किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, समझ गए। हमारा जो फेंकने का स्पीड है ना, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, सबके लिए सेम। अब उसी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे हमने पार्टिकल को फेंका। अब मुझे उन सब में क्या चाहिए बताइए, मैक्सिमम। क्या चाहिए बताइए, मैक्सिमम। कब आएगा ये, चलो देखते हैं। देखिए ध्यान से, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, या फिर कहूं मैं कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, अब ध्यान देना, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो वेरिएबल कौन है, साइन। अब एक बात बताइए, क्या मैंने साइन 2 थीटा की रेंज बताई है आपको? अरे भाई साइन 2 थीटा की रेंज बताई है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है +1 से या -1 से +1, यही तो होती है। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी, +1। अरे भाई हाँ या ना, ध्यान दीजिएगा, ये तो फिक्स है, तो रेंज इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। अरे भाई हाँ या ना। अब अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में ही तो ये क्या होगा, बोलो हाँ या ना। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, तो अब बताइए, साइन 2 थीटा 1 है, साइन 2 थीटा कितना है, ऐसा तो तभी होगा जब थीटा पक्का कितना रहा हो यहाँ पे, या 2 थीटा कितना रहा हो, 90 डिग्री। 2 थीटा कितना रहा हो, तो पक्का थीटा कितना आया यहां से, 40। अरे भाई हाँ या ना, समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए क्लियर है कि नहीं है, बोलो कि 45 डिग्री या फिर
π/4 रेडियन। अरे क्लियर है ये? चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहां से देखो जरा एक बार, जब जब थीटा बढ़ता है, जब जब थीटा, साइन थीटा बढ़ता है और कॉस थीटा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और एक समय ऐसा आता है कि दोनों क्या हो जाते हैं, बात समझे कि नहीं? अब उससे ऊपर, उससे साइन थीटा ज्यादा होगा और कॉस थीटा, अब ध्यान देना, अगर आप देखोगे ना, स्टार्टिंग में ही देखोगे ना, देखो आप ऐसे फील कर लो इसको, 0 डिग्री तो 0 इंटू 1 होगा। अरे बोलिए, 0 डिग्री पे, हाँ या ना? अब कितना, 30 डिग्री, ये होगा 1/2 और ये कितना होगा, तो कितना, ये कितना आएगा, √3/4, 30 डिग्री पे, हाँ या ना? अब हम कितना ले लेते हैं, 45, तो ये जो आएगा ये कितना आएगा बेटा, तो √3/4, √3 मतलब 1.7, अरे बोलो बाई 4, तो 0.4 जैसा कुछ आएगा। अरे आएगा कि नहीं? चलिए, अब यहां पे देखना, ये होगा 1/√2 और ये भी होगा 1 कितने डिग्री पे बोलो, ये 45 डिग्री पे, तो ये कितना आया, 1/2। अरे कितना आया, ये था लगभग 0.4 समथिंग और ये 0.5। चलो अब देखो 60 डिग्री पे, देखो 60 डिग्री पे देखो कितना आएगा, यही √3/4 बनेगा ना, ये बनेगा √3/2 इंटू 1। तो वापस यहां देखो, क्या यही मैक्सिमम आया, क्या यही मैक्सिमम आया? अरे बोलिए, बोलो बात समझे कि नहीं? तो 45 ही क्या बना हमारा मैक्सिमम, जब ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल, जब ये दोनों क्या हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना? तभी इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, मैक्सिमम। अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? कोई समस्या है यहाँ पे? तो ऐसे भी हम लॉजिकली थोड़ा सा सोच सकते थे, बुद्धि लगा सकते थे, छोटा मोटा सा। अब और देखिए, तो अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं कि कैसा एक्चुअल में मोशन कैसे हो रहा होगा। देखो थोड़ा सा बच्चों, हमारी स्पीड, पहले आपने फेंका, स्पीड तो वही है, तो ऐसे गिरा, अरे दिखा आपको ये, फिर आपने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो ऐसे गिरा, थोड़ा और एंगल बढ़ाया तो ऐसे गिरा, लेकिन अब आपने एंगल बढ़ाया, इससे ज्यादा एंगल बढ़ाया, तो वापस रेंज क्या होने लग गई, बोलो कम। थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये जो है, अब देखना, अब आपने वापस एंगल बढ़ाया तो क्या होने लग गया, ये कम होने लग गया। क्या होने लग गया, बोलो कम। क्या होने लग गया, कम होने लग गया। ऐसे क्लियर है ये चीज? और एकदम सीधा कर दोगे तो क्या, एकदम और सीधा करोगे तो ऐसे आएगा, और एकदम सीधा करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अरे बोलिए यार, तो जो सबसे दूर गिर रहा है, जो सबसे, बेटा वो हमने मेजर किया और देखा कि यार उसका जो एंगल है, उसका जो, वो कितना आया है बताइए, 45। मतलब ये जो एंगल है, ये बताइए कितना है, और अच्छा इनका जो एंगल है वो कितना होगा, कम होगा, हो सकता है 40 डिग्री हो। अरे बोलिए, हो सकता है इसका 30 डिग्री हो। अरे बोलिए, क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, इस वाले का और इस वाले का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा रेंज, तो पक्का ये 40 है, तो ये कितना रहा होगा, ये 50 डिग्री। क्या रहा होगा बोलो? अरे बोलिए यार, अरे हाँ या ना? मेरी बात समझे कि नहीं? अब देखो इसका और इसका सम कैसा है, 90, इसलिए इन दोनों की रेंज कैसी है, एक मिनट, इसकी है ना, हाँ कोई बात नहीं, इसको बना देते हैं 50 डिग्री। इन दोनों की रेंज कैसी है बताइए, इसकी और इसकी रेंज कैसी है, बोलिए बराबर। कैसे है बोलिए? क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है। लेकिन ये तो तय हो गया कि हमने ऐसे ऐसे उसी स्पीड से, सेम स्पीड से फेंका, ऐसे ऐसे एंगल बदल गए, तो सबसे ज्यादा किस एंगल पे दूर गिरा, बोलिए 45। कितने पे गिरा बोलो? बोलो बात समझ गए? तो अगर हमें बुलेट को फायर कर रहे हैं और हमें मैक्सिमम दूरी तक उसको क्या करना है, फेंकना, या तोप चला रहे हैं कैनन से, तो कैनन का जो एलिवेशन होगा वो कितने डिग्री पे होगा बोलो? 45 डिग्री पे होगा। कितने पे होगा बोलो? समझ गए ना? उसका एलिवेशन कितने डिग्री पे होगा? 45 डिग्री पे। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट है? अच्छा ऐसे सिंपल सिंपल आपने देखे होंगे कि वाटर स्प्रिंकल नहीं होता जो गार्डन में लगा रहता है, वो चारों तरफ पानी ऐसे ऐसे फव्वारा से छोड़ता है। अरे बोलिए, घूमता रहता है, कट 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 करके, अरे ऐसे घूमता रहता है और पानी ऐसे ऐसे जाता रहता है।
तो कितना हमसे पूछ रहे थे कि मैक्सिमम कितने एरिया में वो पानी को ऐसे स्प्रेड कर देगा। तो समझ में आ रही है मेरी बात। मान लीजिए ये जो स्प्रिंकल है ये क्या करता है, ऐसे गोल गोल घूमते जाता है और ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या करता है बच्चों, अरे बोलिए यार। तो ये जो ग्राउंड है ध्यान देना, ये जो ग्राउंड है इस पे कुछ ऐसे सर्कल में एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा ये? अच्छा ये बताइए, सर्कल में करेगा तो ये क्या कहलाएगा, रेंज। रेडियस ही कौन कहलाएगा, ये रेंज। रेडियस किसके बराबर होगा यहाँ पे बोलिए, रेंज के बराबर। वो भी कौन सी रेंज, आर मैक्स। किसके बराबर होगा बोलिए, किसके बराबर होगा बोलिए। तो जो एरिया आएगा, एरिया बेटा वो कितना आ जाएगा, एरिया पाई आर मैक्स का। अब ये आर मैक्स कितना होगा, अच्छा यहाँ पूरी मेहनत हो चुकी है हमारी। ये कितना हो चुका है बोलो, 1। कितना हो चुका है बोलो, तो यहाँ 1 पुट करो तो कितना आएगा, यू स्क्वायर वाई। तो आर मैक्सिमम कितना आया यहाँ पे, यू स्क्वायर वाई जी। इससे ज्यादा दूरी पे आप इस गिवन स्पीड पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकते। बोलो बात सब, क्या ये बात क्लियर है सभी को? यू स्क्वायर वाई जी, इससे ज्यादा आप, क्लियर है। इवन आप इसको हाइट ऊपर एकदम फेंकना चाहोगे तो भी कितनी हाइट तक फेंक पाओगे, यू स्क्वायर वाई 2g, यू स्क्वायर वाई। जबकि ग्राउंड पे कितनी दूर तक फेंक सकते हो बोलो, हाँ है ना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो मैक्सिमम रेंज है वो है 100 मीटर, मैक्सिमम रेंज है वो कितना है, उसी स्पीड से अगर मैं इसको वर्टिकल फेंकूं, किधर फेंकूं, तो बताइए कितनी हाइट तक जाएगा, 50। कितनी तक जाएगा, अरे नहीं आया भाई, हाँ या ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पक्की बात है ये। चलिए तो यहाँ पे अब आंसर क्या आ जाएगा बोलिए, ये पाई इंटू यू स्क्वायर वाई जी का होल। तो आंसर आएगा पाई यू की पावर 4 वाई जी स्क्वायर। क्लियर है ना ये भाई, हाँ या ना यार। ऐसे भी आ सकता है कि चारों दिशाओं में बुलेट फायर करी जा रही है, तो बताओ कितना एरिया कवर हो जाएगा। या ये वाटर स्प्रिंकल का एग्जांपल याद रखना। अरे भाई हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो जो एरिया कवर होगा बेटा, ये कैसा एरिया कवर होगा, मैक्सिमम एरिया कवर होगा ये वाला। क्लियर है ना ये? चलिए, और इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था, मैंने अभी जो बोला चलो उसको भी मैं नोट डाल के लिख देता हूं। प्लीज यहाँ पे देखें एक बार, नोट डाल के लिख देता हूं कि अगर किसी पार्टिकल को, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं यू स्पीड से, कितने से, तो जो आर मैक्सिमम है, आर वो आ सकता है यू स्क्वायर वाई जी। कितना आ सकता है, तो बेटा अगर उसी को, ये एंगल है 45, कितना है 45, तो याद रखिए इसी सेम पार्टिकल को सेम स्पीड से अगर मैं वर्टिकल में फेंकता हूं, किधर फेंकता हूं, यू से, कितने से, यू सेम स्पीड से, इसी सेम पार्टिकल को कह रहा हूं मैं, तो बेटा इसकी जो मैक्सिमम हाइट बनेगी ना, ठीक है, ये जो एच मैक्स बनेगा वो बनेगा, हाँ यू स्क्वायर वाई, इसका मतलब आर मैक्सिमम वाई 2 बनेगा कि नहीं, याद रखना ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है ये चीज? अब सब कुछ नोट कर लो यहाँ पे जल्दी। यहाँ पे एक मिनट और देखिए, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ध्यान देना कुछ इस प्रकार आ जाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे देखना कि मैंने एक फेंका है 47 डिग्री पर और एक फेंका है 44 डिग्री पे, बताओ किसकी रेंज ज्यादा होगी इसमें, किसकी रेंज? हाँ अब ध्यान से देखना, मैंने जो बोला है वो ध्यान से सुनना कि मैंने एक पार्टिकल फेंका बेटा ऐसे, ये कितनी डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है इसको बोलिए 40। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं बोलो कि 47 डिग्री या फिर इधर 44, 42 है ना, इनमें कैसे कंपैरिजन करेंगे अपन कि किसकी रेंज ज्यादा होगी। याद रखना क्या कि जो इससे जितना कम डेविएट पे होगा, जो इससे जितना है ना, उसकी रेंज उतनी 45 से, चाहे एंगल डाउनवर्ड में या अपवर्ड, मतलब डाउन साइड में अप साइड में, मतलब चाहे वो 44, 43, 42 ऐसे हो रहा हो, 46, 47, 48 ऐसे हो रहा हो, जिसमें गैप 45 के साथ में कम होगा, सबसे
उसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी उनमें, समझ गए ना। 45 की तो सबसे ज्यादा है, अब उनमें कंपैरिजन करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया है कुछ ऐसे, अरे भाई हाँ है ना, ये कितनी डिग्री का है, मान लो 44 डिग्री है, अरे बोलिए, और एक मैंने उधर कितना बोल दिया 47, कितना बोल दिया 40, तो जो 47 वाला है देखो थोड़ा सा 47 वाला कुछ ऐसे होगा, ये कितनी डिग्री वाला एंगल है, ये 47, याद रखना यहाँ पे गैप कितने का है, 1 डिग्री का, यहाँ गैप कितने का है, क्लियर है ना। जिसका गैप 45 से ज्यादा उसकी रेंज कम, अरे बोलो, और जितना एंगल ज्यादा होगा 45 से उसकी हाइट ज्यादा होती जाएगी, क्या होती जाएगी, हाइट ज्यादा होती। बोलो इस तरह के क्वेश्चन भी हो जाएंगे क्या आपसे, अरे भाई हाँ या ना। चलो अब ये भी नोट कर लो, पीछे इधर ध्यान दो, अब दो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किए, 2 3 4 5 50, लेकिन सबकी हाइट क्या है, इक्वल, अभी तक अभी क्या इक्वल थी बोलो, रेंज, अब क्या देखेंगे, हाइट, क्या देखेंगे, अगर हाइट इक्वल है दो पार्टिकल का, तो अब हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियर है ये चीज। चलिए, मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 or more projected particles are equal, हाइट्स इक्वल है उनकी। अब देखो एच मैक्स इक्वल है, क्या कंडीशन बन रही होगी, देखो ध्यान से, बात नहीं होनी चाहिए, ये तो फिर तुम अपने मन से करते रहना, ये सब है तो एक्चुअली में क्वेश्चन चाहिए, ये सब है क्वेश्चन, लेकिन मैं बस थ्योरी में करा रहा हूं उन्हें, ये मान लो कि जब भी क्वेश्चन आए तो मैं डायरेक्ट पता हो। इधर देखिए, अब ये पार्टिकल आपने फेंका, जितना ज्यादा एंगल होगा उसकी उतनी ज्यादा हाइट होगी, कोई इसमें समस्या है क्या किसी को, नहीं है। अब इसका यहां देखिए, ऐसे जाएगा नहीं, ठीक, कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये मान लीजिए है 1 1 2 और ये 3। इस बार मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, ये आपको कमेंट करना है, ये तो आपको बताना है। मैंने क्या गिवन दिया है बोलो, हाइट इज सेम, इसका भी एच मैक्स सेम है, हाँ या ना, और इसका भी एच मैक्स वही है, और इसका भी एच मैक्स। एक बात आओ, एच मैक्स इक्वल है तो क्या क्या कह पा रहे हो बताओ, कमेंट में पूछूंगा, आप बताइए। पहला पहला कमेंट करना है आपको टाइम पर, पहला किस पे कमेंट करना है बताओ, कमेंट्स ऑन टाइम ऑफ लाइट, कमेंट्स ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट, बताइए सेम होगा पक्का, हाँ क्यों, तो मैक्सिमम हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों सेम होगा, वो थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा कि सर अगर h इक्वल है, मान लो h मैक्स 1 का बराबर h मैक्स ऑफ 2 का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां हम करते क्या है, यू वाई जी, ये ऊपर जाने का टाइम होता है कि नहीं, इंटू एवरेज वेलोसिटी क्या करते हैं, u मतलब यू वाई प्लस 0 अपॉन 2, ये तो लिखते थे, याद करो याद करो, तो ये 1 के लिए होगा, किसके लिए होगा बोलो, 1 के लिए। बिल्कुल सिमिलरली यहां पे यू वाई 2 के लिए होगा, ऐसे ही होगा या नहीं होगा, अपॉन में जी अपॉन में ये 2, तो देखो सब कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये यू वाई मतलब कुल मिला के यू वाई 1 का स्क्वायर बराबर यू वाई 2 का, इसका मतलब क्या हुआ, यू वाई 1 बराबर यू वाई, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो गए, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u बाय जी, हाँ या ना,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस कंडीशन में क्या आ जाएंगे बोलो, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट T1 कितना होगा 2u y1y g और T2 भी होगा 2u y2y g फ्रॉम 1 and 2 T1 बराबर T2 एंस बराबर T3 एंड सो ऑन। मतलब सबके टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएंगे बोलो, सेम हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे बोलिए, सेम हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए अच्छा, मुझे एच मैक्स के टर्म में कौन बताएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? एच मैक्स के टर्म में बताना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आराम से बता पाओगे क्या होगा? ये भी सही आंसर है। इधर देखो, इसने बताया कि सर टी बराबर होगा, जो T1 बराबर T2 है, जो भी कहो आप, या टी कहूं मैं सबका, वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 2 रूट के अंदर एच मैक्स वाई। बिल्कुल सही आंसर है ये। अब देखो ये कैसे सही है, कितने भी तरीके करने के, लेकिन मैं एक आपको बेसिक तरीका बताऊंगा। कैसा तरीका बताऊंगा? बेसिक। देखो क्या है वो बेसिक। मान लीजिए बच्चों, ये ऐसे है ये क्वेश्चन, ये एच मैक्स है कि नहीं है बोलिए, यहां पे सिर्फ कैसी स्पीड ओनली, तो आप इसको ना दो हिस्सों में तोड़ लो ऐसे, ठीक है कि नहीं? एक यहां से यहां तक और एक यहां से। एक बात बताइए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल वेलोसिटी पे, हाँ है ना? तो अब आप ध्यान दीजिएगा, एक टावर से एक मैं पार्टिकल को ऐसे रिलीज करूं और ऐसे एक को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूं, दोनों को लगने वाला टाइम क्या होता है? √2hy(g) सेम होता है कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना? तो यहां से यहां तक का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? √2hy h max y आएगा या नहीं आएगा? अगर ये h max है तो आएगा कि नहीं? और जितना इधर होगा उतना ही, अरे बोलिए, समझ गए ना? तो कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ √2hy। बोलो आया कि नहीं? क्लियर है ये? एक और तरीका आपको भी पता है कि h max बराबर कितना है, यहां पे देखो जल्दी, uy²/2g है या नहीं है? अरे है ना? तो अब बताइए यहां से uy कितना आएगा? uy कितना आएगा? रूट के अंदर 2g इंटू एच मैक्स आएगा या नहीं? और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2uy, बोलो g, होगा कि नहीं होगा? अब इसको बेटा यहां रख दो, तो 2 इंटू रूट के अंदर जाएगा जी, तो g² हो जाएगा कि नहीं? तो g² हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 इंटू जी एच मैक्स अपॉन जी स्क्वायर, एक जी से एक जी, तो कितना बचेगा? बचेगा कि नहीं? तो आया कि नहीं? कैसे भी सोच लो। अब कमेंट करना है आपको और स्पीड पे, कमेंट्स ऑन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ किसकी? सही है, ये भी सही है। चलिए, क्यों ज्यादा होगी? बिल्कुल एक्स कंपोनेंट। कैसे? जिसका रेंज ज्यादा है, देखो रेंज किसका ज्यादा? 3 का, फिर किसका है, और फिर किसका है या नहीं है? और ये क्या होता है? रेंज क्या होता है? ux3 इंटू टी, टाइम तो सेम है ना, और ux2 इंटू, तो ux1 इंटू टी से टी कट गया, तो ux3 इज ग्रेटर देन ux2 ग्रेटर देन, हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम है, ये तो सेम है ना, u/3 बराबर u/2 बराबर u/1, ये तो सेम है। तो अब नेट स्पीड कितनी होगी? नेट स्पीड कितना होता है बच्चा? सर ये होता है अंडर रूट के अंदर ux² प्लस u, सर ये तो कॉमन है, जिसका ये ज्यादा होगा उसका ये स्पीड ज्यादा होगा। बोलिए हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? जिसका ये स्पीड, ये तो कॉमन है सब में, जिसका ये ज्यादा होगा उसका, तो v3 या u3 जो भी कहो आप, है ना, ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है ना u, तो u3 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u। नोट करो।